एक बार की बात है, दरियापुर नाम के एक गांव में एक सोहन नाम का किसान रहा करता था। वह बड़ी मेहनत से और शिद्दत से मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाया करता था। बर्तनों के अतिरिक्त वह कई प्रकार की मूर्तियां बनाता था, जैसे गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, और इन सबों को बनाकर वह बाजार में बेचने की कोशिश करता था, लेकिन उसके बर्तन बिकते नहीं थे, जिसको लेकर उसके घर में सभी लोग उसको ताना मारा करते थे, खास करके उसकी पत्नी अमृता। लेकिन फिर भी वह रोज मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करता। लेकिन हम लोग जानते हैं आज के दौर में लोग फ्रिज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वह अपने काम में बड़ी ईमानदारी से और शिद्दत से लगा रहता था। उसकी पत्नी अमृता रोज उस पर ताने कसती थी कि तुम पैसे नहीं कमाते हो, तुम कुछ दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते। उसके दो बेटे थे, मोनू और भोलू, दोनों आकर उसको ताना मारा करते थे, पिताजी आप ये काम छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ शहर आ जाइए और शहर में मैं आपको दूसरा काम दिलवा दूंगा। लेकिन फिर भी सोहन अपने काम में मगन रहता था और यह कहते हुए कुछ दिनों के बाद उसके दोनों बेटे चले गए। एक दिन काम करते करते उसे प्यास लगी, वह पानी पीने लगा और सोचने लगा कि लोग ठंडा पानी तो अभी भी पीते हैं, लेकिन फिर भी लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना मिट्टी से कुछ ऐसा बना दिया जाए जिससे कि फ्रिज की तरह दिखे भी और ठंडा पानी भी लोगों को मिले, तो शायद इससे मेरा व्यापार बढ़ जाएगा। यह सोचकर वह अपनी पत्नी अमृता के पास आया और उसने कहा कि मैं फ्रिज बनाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमको जो करना है तुम करो, तुम ऐसी वैसी बातें सोचते रहते हो, मिट्टी के फ्रिज भला कौन खरीदेगा। उसने कहा कि लोग फ्रिज तो खरीद रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में जब पानी ठंडा रह सकता है तो मिट्टी के फ्रिज में भी भोजन ठंडा ही रहेगा। समझाने की सोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन अमृता नहीं मानी। उसने कहा आपको जो करना है कीजिए, मुझे बस पैसे लाकर दीजिए। सोहन फिर समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं बना रहा हूं, तुम मुझे सहयोग करो, लेकिन अमृता नहीं मानी। अमृता बार बार उसका विरोध करती रही और चली गई। इधर सोहन बाहर निकलकर मिट्टी के फ्रिज बनाने लगा और बहुत सारे फ्रिज के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाकर वह बाजार में बेचने चला और लोगों को समझाने लगा कि यह किस तरह ठंडा होता है। उसके बाहरी परत में पानी भरा रहता था और नीचे में भोजन रहते थे और इस प्रकार भोजन ठंडा रहा करता था। तो यह तकनीक उसने लोगों को समझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने हाथों हाथ उस मिट्टी के फ्रिज को खरीद लिया और उसे मुंह मांगी कीमत दे दी। इस प्रकार भीड़ बढ़ता चला गया। उसके दुकान के सामने लोगों की लाइनें लग गईं और वह खूब पैसे कमाने लग गया। अगले दिन बचे हुए फ्रिज को वापस लाया और फिर से अपनी जितने पैसे मिले थे उसने अपनी पत्नी अमृता को दे दिया। उसने अमृता आश्चर्यचकित हो गई कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। उसने पूछा इतने सारे पैसे? तो सोहन ने कहा हाँ, मिट्टी का जो फ्रिज था, जो गरीबों का फ्रिज था, उसे बेचकर इतने पैसे आए हैं। तब अमृता को अफसोस हुआ, मुझे सहयोग करना चाहिए था, मैं बेकार में गुस्सा गई। और यह सोचकर उसने कहा आप और फ्रिज बनाइए। उसने उसकी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की। अमृता का जवाब सुनकर खुश हुआ और बड़ी संख्या में उसने फ्रिज बनाया और बाजार में बेचा। इस प्रकार समय बीतता चला गया, उसका व्यापार चल पड़ा। हर घर में चर्चा होने लगी कि सोहन गरीबों के लिए फ्रिज बनाता है और इस प्रकार सभी लोग उससे फ्रिज खरीदने लगे। उसका व्यापार सच में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे आदमी रखने पड़े। दिन दूनी रात चौगुनी उसके पैसे वाले गुल्लक भरने लग गए। बहुत फायदा उससे होना शुरू हो चुका था। उसने कई आदमी रख लिए।
लोगों की सहायता से वह बहुत बड़ा फ्रिज का जो है उसने कारोबार शुरू कर दिया। जिस बेटे ने मोनू और भोलू ने उसे कहा था कि शहर में आइए और मैं आपको कोई काम दिलवा दूंगा, वही मोनू और भोलू उसके बनाए हुए फ्रिज को वहाँ पर शहर में बेचा करते थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए।